आज अंशु ने क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाला है, ब्लॉग बनाया है। गाड़ी में बैठ के इनके पास कंटेंट था नहीं तो इन्होंने एम बना लिया, क्यों एक आप वीडियो है ना, तो उसी पे मैं भी बात करूंगी। इन्होंने उस दौरान ऐसी क्या चीज़ बोली कि जिस पे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी पे इनके काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरा जग जाहिर हो गया है कि ये प्रेग्नेंट है ना। इन्होंने खुद अपने हाथों ही अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है अपने एनिवर्सरी पार्टी में, और जो बचा कुचा था कसर वो राज फैमिली ने पूरा कर दिया। तो अब पूरा जग जाहिर है कि ये प्रेग्नेंट है। अब बचा ही क्या है रिवील करने को, बस इतना ही बचा है कि ये अपने मुंह से अनाउंसमेंट कर दें कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोगों को है कि ये प्रेग्नेंट है। इन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई है, अभी मूवी देखने जा रही थी तो हाथ में चाकू लेकर जा रही थी तो इनको सासू माँ ने हाथ में चाकू दिया, तो ये सब चीज़ें आप दिखाओगे वही लोग आपसे भाग जाएंगे। आप सोचते हो कि हम सही में चालाक लोमड़ी हैं, चतुर लोमड़ी हैं, लेकिन इंसान यहाँ पे आपसे भी ज़्यादा चालाक है ना। चालाकियाँ आप बहुत करते हो, ये तो दिखता है शुरू से ही। हालांकि शुरू में आपका जो इम्प्रेशन था बहुत इनोसेंट था, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी व्यवहार को जानने लगे तो समझ गए कि आप चालाक से भी बहुत ज़्यादा चालाक हो। आप जैसा दिखते हो वैसा हो नहीं, है ना। और जब व्यक्तित्व आपका निखर कर सामने आया तो फिर लोग अच्छी तरह से भली भांति आपका परिचय जान गए कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, चाहे आपके अपने ही सगे ही क्यों ना हो। राज फैमिली को तो बात ही नहीं करूंगी मैं, इनके अपने सगे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये तो अपने ही घर में वार कर दी। इनसे अच्छी डायन, है ना। तो इन्होंने एक बात बोली जिस पे मैं बात रखना चाहूँगी। इन्होंने बोला कि बहुत जल्द कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं अगले मार्च अप्रैल तक। मतलब बहुत जल्द ये होता है या बहुत दूर होता है, मार्च अप्रैल अभी नहीं है। और इन्होंने बोला बहुत जल्द ये बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। तो जी हाँ, ये भी अब चलेंगी अप्सरा मॉम के पग चिन्हों पे। जी हाँ, जैसे कि अप्सरा मॉम अनाथ लड़की की या ऐसे लोगों की हेल्प करने का बेड़ा उठा रखा है, जैसे कि इनका भी खुद का इनका शादी करवाया, और भी अप्सरा मॉम ने बोला कि और भी लड़कियों की हम शादी करवाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में हेल्प किया है। उसी तरह से ये अप्सरा मॉम के पग चिन्हों पर चलने वाली हैं। कहने को तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, दोनों एक दूसरे से अपना अपना रास्ता जुदा कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये राज फैमिली से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया है कि आगे अगले मार्च अप्रैल तक ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करने वाले, जो समाज के लिए भला होगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन काम होगा उसको ऑनलाइन बताने की ज़रूरत क्या है। जब आपको बताना ही नहीं है, ऑनलाइन लेकर आना ही नहीं है, तो उसको बताने और जिक्र करने का यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये अपने खुद मियाँ मिट्ठू वाली बात करते हो। अगर आपको नहीं कुछ सामाजिक काम करके दिखाना है तो उसको बताना भी नहीं चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, तब आपको लोग आपके व्यक्तित्व से पहचानते हैं। आपके काम से खुद ब खुद आपका नाम हो जाएगा, न कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू हम ही कर रहे हैं, अपने मुंह से अपने बड़ाई, है ना। तो यहाँ पर अपनी पब्लिसिटी खुद ये करवाना चाह रही है महानता की। तो ये अनाथ बच्चियों का हेल्प करने वाली हैं। अब वो किस तरह से, या तो शादी करवा के या तो अनाथ बच्चों को पढ़ा के इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपके ऊपर शायद कर्ज है। ये शायद राज फैमिली ने ही बोला है कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया था और वो लोन को आप अभी तक चुका रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सबसे पहले कहते हैं कि महान काम तब करिएगा जब आप अपने पिताजी के जो कर्ज हैं लाखों रुपए, उनको चुका तो दीजिए। कर्ज सर पे रखा हुआ है और आप महान काम करोगे, और उसके लिए आप सोशल मीडिया पर भी नहीं लाओगे तो और भी बड़ी महान बात हो गई। सोशल मीडिया पर लाते तो शायद उसके लिए आपको उसका अर्न भी होता है यूट्यूब पे महान काम आपका देखकर,
तो सोशल मीडिया पे आप लाओगे नहीं तो उससे तो घाटा ही हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले मैं सजेशन देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जितने भी कठिनाइयाँ हैं, अपनी आप घर खरीदने का बोल रहे हो, आप मतलब एक इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम कर कैसे लोगे यार, हम तो खुद ही सोच रहे हैं। कभी बोलते हो घर खरीद लेंगे, कभी बोलते हो महान काम कर लेंगे, कभी बाप का कर्जा, मतलब समझ में नहीं आता है। आप हो इतने चतुर या सच में भोले भाले हो, समझ में नहीं आता है। जनता गुमराह हो गई। वैसे तो मैं आपको भली भांति पहचान गई हूँ कि आप की जबान जिस तरह से चलती है ना कैंची की तरह, उसी तरह से ये दिमाग भी चलता है। बिना फायदे के तो आप भी कोई काम नहीं करने वाले हो। आज के ब्लॉग में आपने बोला कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि अब ऑनलाइन रिश्ता मत रखिएगा, जो भी होगा ऑफलाइन रखिएगा। तो इन्होंने बोला उस पर कि सही बात है, ऑनलाइन रिश्ता रखने से लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगी इनसे कि अगर आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं तो क्या आप उनका फ़ायदा नहीं उठाते हो? सीरियसली, आपने कुछ भी फायदा किसी का नहीं उठाया, सिर्फ आपके ही फायदे लोग उठाते उठाते चले गए। मुझे तो लगता है कि जितना आपसे लोग फायदा नहीं उठाए होंगे ना, उससे ज़्यादा आप उनसे फायदा उठा ली हैं, है ना। बार बार चीज़ों को दोहराना मैं नहीं चाहती, लेकिन आप जो चीज़ें बोल रही हो, ला रही हो, उस पर तो बात बनती है ना भाई। महान काम आप जब बताने वाली नहीं है तो यहाँ पे बताना नहीं चाहिए। और प्रेगनेंसी पे इनसे पूछा गया सवाल, तो इन्होंने बताया कि अब वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि फिर हेडलाइंस नहीं डालना चाहिए था आपको, थंबनेल में भी प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ना ही थंबनेल डालना चाहिए था। जब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 लाना है तो पार्ट 1 इनका आज का वीडियो है, अब पार्ट 2 में ये क्या लाने वाली हैं समझ में नहीं आती। कमेंट पे अब बात करने वाली हैं जितना भी इनका, और इन्होंने आज कमेंट वही पढ़ा जो इनके लिए बड़ाई की गई हो। इनका जो मतलब वो क्या बोलते हैं, इनको जो दूध से धो धो कर लोग इनका चरण पीते हैं, उन्हीं लोगों का इन्होंने कमेंट लिया है, बाकी और कुछ भी नहीं लिया है। इनको जो लोग नसीहत देते हैं, जो लोग इनको निगेटिव कमेंट करते हैं, उसका इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। इनको जो दूध से धो धो कर बोलते हैं दीदी दीदी, उन्हीं का इन्होंने जिक्र किया है अपने वीडियो में। वो कहने के लिए जिक्र किया, नहीं तो उनका भी नाम नहीं लेते। इनको टाइम पास करना था, एक ब्लॉग बनाना था 10 मिनट का या 5-6 मिनट का, और वो भी गाड़ी में शूट करके। एक इन्होंने पकौड़ा लिया था, उस पकौड़े को खाते खाते पूरा ब्लॉग इनका ख़त्म हो गया। तो हम तो परेशान हो गए थे कि पकौड़ा हाथ में जो ली हैं वो ख़त्म कब होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 इनका आने वाला है। आप लोग दिल थाम कर बैठिए कि किसी में भी प्रेगनेंसी का ये जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि खुद ब खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जनता सब लोग जानती है कि हाँ प्रेग्नेंट है। अब पता नहीं इनसे पूछ कौन ले रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अभी भी कुछ संदेह है क्या कि ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है? तो आप लोग समझ लीजिए कि ये प्रेग्नेंट हैं, जिनको नहीं पता है। बाकी देखते हैं कि अप्सरा मॉम के पद चिन्हों पे ये किस तरह से चलती हैं। शायद कर्जा एक अपने सर पर लेकर रख रही हैं, उसके लिए भी कर्जा लेंगी, या किस तरह से ये अपना नया काम करेंगी, जल्द ही आप लोगों को इस बात पे पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसा लगा रिएक्शन जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।